2 दिसंबर को मेरे कार्यालय में महेश साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनके पुत्र को एक निजी अस्पताल में बंदी बना के रखा गया। सूचना के आधार पर मैंने हमारे सदर अस्पताल की टीम को उस निजी अस्पताल में भेजा इंस्पेक्शन करने के लिए और मामला क्या है ये समझने के लिए। मामला ये था कि महेश साहब के पुत्र का एक्सीडेंट हुआ था 2 तारीख के सुबह में। एक्सीडेंट के पश्चात उनको इमरजेंसी में सदर अस्पताल लाया गया और सदर अस्पताल से उनको रेफर किया गया नेशनल हॉस्पिटल में, एक निजी अस्पताल जो यहाँ पे है। मामला था पैर एम्पुटेशन को लेकर के। तो इसमें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने एक जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी को हम लोगों ने वहाँ पे भेजा पूरे चीज़ों को समझने के लिए और एक जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो कमेटी ने अपना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हम लोग को सबमिट कर दिया है और जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई है हम लोग निजी अस्पताल में जरूर करेंगे। सर, ये अमर अस्पताल है, उसमें जो कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो इसी ताक में रहते हैं कि यहाँ से जो भी पेशेंट आए उसे किस तरह से जो है दिग्भ्रमित कर निजी क्लिनिक में ले जाया जाता है। ऐसे में सर आप लोगों के द्वारा क्या पहल की जाती है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए वैसे लोगों को? ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, चिन्हित करके उन पर हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। हमने सभी हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर्स को बता दिया कि अननेसेसरी अगर केस नहीं बनता है तब भी रेफर नहीं करना है। जितना भी इलाज है आज हम लोगों के पास सदर अस्पताल में सब तरह की सुविधा उपलब्ध है, उसका लोग लाभ लें। और मैं लोगों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा, अगर कोई आपको दिग्भ्रमित करता है तो मेरा नंबर आपके पास सदर अस्पताल में लिखा हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करके ज़रूर मुझे बताइए और हमारे हॉस्पिटल की टीम को बताइए। किसी निजी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल केस बहुत ज़्यादा सीरियस हो और हम लोग यहाँ पर सदर अस्पताल में उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। साइकिल पर बर्तन रखकर गांव और गलियों में घूम घूम कर बेचने वालों की हैसियत क्या होती है ये किसी से छुपी नहीं है। ऊपर से परिवार के 10 सदस्यों का बोझ, उनके जीवन यापन का चिंता। सबसे पहले ये आप उस टिंकू साव के घर को देख लीजिए जो निजी अस्पताल के चंगुल में आकर बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनका पैर भी काट दिया गया। करीब 15 दिन उस अस्पताल के द्वारा जो है उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और लास्ट में डीएम की पहल पर उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है। ये उनका पूरा परिवार है और आप देखिए इनके सबसे पहले इनके घर की स्थिति को आप देख लीजिए। हमारे साथ टिंकू खुद हैं, पैर इनका कट चुका है, एक पैर में अब भी जख्म है, चेहरे पर जख्म है, तमाम वो जगह हैं जो जख्म भरा हुआ है। ये बताइए सबसे पहले आप क्या हुआ था आपके साथ? सर वहाँ जो हम गांव से हम फेरी करके निकल रहे थे तो साइड में जो है ना चैन मेरा साइकिल का फंस गया था। तो हम सोचे क्या कि ये 5 फीट कच्ची है, उसको हट के हम जो है ना बैठ के उसको चैन अब उतारेंगे, निकाल के उसके बाद चैन लगा के अब घर जाएंगे। घर जाने के वक्त हमको मौका भी नहीं दिया कि गाड़ी आ रहा है कि जा रहा है, वो डायरेक्ट आके गाड़ी में उसको चढ़ा दिया। हमको चढ़ा दिया तो हम चिल्लाने लगे, पूरा करने लगे तो पैर वो सब निकाले। उसके बाद हल्का सा यहाँ ठोना पर चोट लगल था, गुद्दा उद्दा जरूर होगा फटा हुआ, ब्लड व्लड गिरने लगा। बगल का जो है ना जो चाट चौमीन बेचने वाला ढाला पे वहां का आदमी आया, हमको टोटो पर बैठाया और उसके बाद वो हमको ले गया सदर हॉस्पिटल। वहां से आदमी हमको फोन किया, मेदनी चौकी बंसीपुर पंचायत पड़ता है मेरा, वहां फोन किया। वहां का 2 लड़का आया, मेरा मम्मी पापा को बोला और हाँ उसके बाद हमको सदर हॉस्पिटल ले गया। और जब सदर हॉस्पिटल लेके गया तो उसको बुलाया इमरजेंसी, आप जल्दी आओ डॉक्टर आओ। उसके बाद डॉक्टर साहब आया, हमको और क्या किया नहीं किया था मेरा मम्मी पापा आया। उसके बाद जो है ना गाड़ी सटा, 2-3 लड़का आया, हमको उठाया और मम्मी पापा को अंदर किया। अब तुरंत घुरा के लेके नेशनल में मछली तालाब होते हुए लेके हमको उसमें अंदर कर दिया। तो उसके बाद मेरा पैंट ऊंट फाड़ा, उस समय भी हमें होश में थे। हम उसको बोले क्या कि जो है मेरा पैंट भी जो है फट रहा था तो उसको पैंट हम बोले कैंची से काट के मेरा पैंट फाड़ो, इसमें जा है पट्टी उट्टी मैलम हमको लगा दो। मगर वो जो है ना हमको सुइया तुइया दे के हमको मेरा टांग काट दिया। जब हमको 5 रोज 6 रोज के बाद मेरा होश आया, सब डॉक्टर बैठता था अंदर में आईसीयू में, तब हमको सुनाई पड़ा इतना क्या कि इसको स्टील लग जाता, इसको पटना ले जाता था। और हमको पटना नहीं ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा कमाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में हमारा टाइम काट दिया 12 बजे रात को काट दिया।
अब उसके बाद मेरा मम्मी पापा को जाके बोला कि इसको ब्लड लावो, ये लावो, वो लावो। ब्लड दौड़ते दौड़ते मेरे पास पैसा वैसा है ना, गरीब आदमी, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, कहाँ से पैसा पूरेगा सर। दिन में कमाते थे, एक दिन छुट्टी मारते थे तो चूल्हा बंद हो जाता था। जो दिन कमाते थे वो दिन चूल्हा जुटता था। मेरा स्थिति खराब था। उसके बाद वहां से मांगा, पैसा मान लिए कि नहीं दिया, जो था घर में पैसा लेके गया। उसके बाद फिर और पैसा मांगने लगा। तब लास्ट में बोला कि नहीं पैसा लेकर आओ तब तुमको छोड़ेंगे। तब इसके लास्ट में हम बोले सब गांव में, बाजार में, मोहल्ला में, मेदनी चौकी, पूरा मार्केट में पता लगा लीजिए। पूरा 5 लड़का मिलकर चंदा किया। उसके बाद सुजगड़ा बाजार में चंदा किया। मेरा जाति था, प्रजाति था, सब मिल के चंदा करके इकट्ठा पैसा हुआ। जाके उसको 2 लाख की कितना लगभग उसी में है, हमको तो होश नहीं है, मेरा मम्मी पापा बताएगा कितना। बताइए, जिस तरह से जो सरकारी अस्पताल में गए थे आप, वहाँ पे कौन लोग थे जो आपको वो निजी अस्पताल में लेकर गए? वो हमको मालूम नहीं है, मगर ये हमको ध्यान में एक विचार लगा। हमको तो होश है नहीं था, बोलते बोलते हम बेहोश हो जाते थे। फिर आँख खुलता था तो फिर उड़ा। करीब 10 मिनट तक हो जा बैठे थे हॉस्पिटल में, देरी पर बैठल थे 10 मिनट तक। क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह से आपका पैर काट दिया, कहीं और होते तो आपका पैर बच जाता? हाँ, और कहीं को हॉस्पिटल में हम रहते हैं ना, तो वो हमको जो है ना या पटना भेजता या कहीं भी हमको सदर हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर रहता तो हमको तुरंत एम्बुलेंस करके हमको पटना भेज देता, दवा को सुइया दे देता, मेरा ब्लड रोकता, डॉक्टर भेजता वहां पर, तो मेरा स्टिल लग जाता। वहां का डॉक्टर बोल रहा था इसका स्टिल लग जाता, मगर मेरा पैर काट दिया। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा बिजनेस है, 10 रोज से हम सोच रहे हैं कि क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। ये मौसम देख के भी हम क्या करें, न हमको आज तक बैसाखी मिला न कुछ मिला है। दौड़ बाहर करते, मेरा वो पिताजी है कुछ पढ़ा लिखा हुआ भी न, मूर्ख है, हम लोग भी मूर्ख हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं। अब उसके बाद भी हमको हमारे साथ ये टांग कर दिया, हम कैसे क्या करेंगे। न हमारे पास चावल है, न मेरे पास आटा, न मेरे पास कुछ है। और उसके पास कर्जा ऋण लेके जहां तहां से ये ब्याज मांगने वाला आता है, ऐसे मांगने वाला आता है, हम कहाँ से देंगे। मुंह देख के चल जाता। मेरा घर बेचने पर पड़ गया, और घर बेच देता है तो अभी हम कहाँ रहते हैं। हम इतना परिवार फैमिली देख रहे हैं, 10-15 फैमिली है, हम कहाँ रहेंगे। अभी 2000 का एक आदमी का 2000 का क्वार्टर का रूम लेता है, हम 2000 दे सकेंगे। विकलांग आदमी एक कदम भी आगे न बढ़ सकते हैं। तो आप तो मेरा पैर बचा लेते हैं, पैसा लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं या 10,000 ले लेते हैं, मगर मेरा तो स्टिल लगा देते हैं इतना। मेरा मम्मी को नर्सरी में ले गया, मेरा मम्मी को कहता मर जाओ, कट जाओ, किडनी बेच के लाओ या बंधक बेच हो जाओ या शरीर बेच के हो जाओ, तुम मिला के हमको दवाई दो। 20,000 25,000 का सुबह, 20,000 25,000 का दवाई ला के उसको देता। और मेरा जब मम्मी पापा को बोल देते कि बुला के ला, तो हम अपना हाथ में लिख के देते थे कि मेरा पत्नी को बुला के लाइए। जब वहां का डॉक्टरनी जो भी हो सीखने वाली आती थी, और जब कंप्यूटर पढ़ता था तब बोलता था 9 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, ऐसे करेगा, हमको बात करने के लिए नहीं देता। ये बताइए कितना दिन तक आपको बंधक बना के रखा हुआ? करीब लगभग हमको वही 16 के 17 दिन तक, 15-16 दिन तक जो है ना हमको लगाया। हमको उतना याद नहीं था जी। अच्छा ये बताइए आप महेश जी, जब आपको पता चला जी सर, तो किस तरह से वो लोग क्या बता रहे थे जिसके बाद आप डीएम के पास गए? देखिए सर, वो जो है से बोल रहा था कि जो है से आप जो है से करीब 4 लाख रुपया खर्चा हमको वहाँ नेशनल में हो गया, ठीक है सर। और उसके बाद में जो है से 2,90,000 रुपया कहा कि जो है से आप घर बेच के लाइए, चाहे जहां से पैसा लाइए, किडनी बेचना पड़ेगा तो बेच के आपको पैसा दीजिएगा, तब ये जो है से आपका लड़का टिंकू साथ छूटेगा। और नहीं तो किसी का जो है से ये क्षेत्र में मुंगेर के अंदर में किसी का मजाल नहीं है कि छोड़ा का आपको ले जाएगा। अब बताइए सर, जब हम जो है से कोई उपाय नहीं देखें सर, तब जो है से लास्ट में जो है से माँ बाप को भी आदमी जनरल बोला, जब मुंगेर का आदमी बोला कि देखिए यहाँ का मुंगेर का आदमी जो है से हम की ये प्रशासन यहाँ सर, तब प्रशासन यहाँ थाना पर गए हैं सर बोलने के लिए कि देखिए हजूर हम लोग का 3-4 लाख रुपया ले चुका है नेशनल वाला डॉक्टर, और उसके बाद में 3 लाख रुपया यार मांगता है, से जो है से हमको छोड़ा दीजिए सर, हम चले जाएंगे, गरीब आदमी है, सदर हॉस्पिटल। बोला कि देखिए वो सब 2 4 5 रोज केस आते रहता है, समझ गया, हम कितना को देखेंगे। तब सर जो है से हमने जो है से एक दरखास्त लिख के डीएम के पास जो है से किए,
उस दिन जो है से मंगल का दिन था, लथी लगता था, जो है से शीर्ष लगता था सर। तो हमने जो है से डीएम भेरा दिए थे, दरखास्त लिख के दिए। देने के बाद में जितना भी हमारे साथ में कांड हुआ है सर, समझ गए, डीएम के साथ में जो है से हम लोग ही बात को रखे और बोले। तब डीएम साहब ने जो है से कानून कार्रवाई जो है से बयान हो के अखबार में जो है से आउट किया सर, टिंकू के बारे में। और सब बच्चा जो है से ले गए हैं, उसका बच्चा का जो है से बोले कि सर देखिए इसका करेजा में छेद है सर, इसका दवा सुइया कराने के लिए बेंगलोर ले जाने वाला बैसाख में थे, पैसे के व्यवस्था में थे। उसके बाद में जो है से डीएम साहब जो है से 2 गो जो है से अफसर को भेजा, समझ गए। और उसके बाद में जो है से वहां से हमको छोड़ा के सदर हॉस्पिटल में लाया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से निजी अस्पताल के का जो कारनामा है, आपके साथ खुद ऐसी घटना हुई है, तो क्या लगता है आपको कि जो पेशेंट जाते हैं वहाँ, उन्हें एक तरह से जो है उनसे जो है ट्रीट किया जाता है, उस तरह से उनसे पैसे उगाही की जाती है? आपको तो बंधक तक बना लिया, बच्चे से, आपके बेटे से आपको एक तो देखिए सर, उसमें जो है एक आदमी को मेरा पुतो आता था तो मेरा परिवार को रखता था बंधक में, और मेरा परिवार जाता था तो नहाने सोनाने के लिए मेरा पुतो आता था। ऐसा 2-3 को कांड वहाँ पर ही है भी सर, समझ गए। क्या चाहते हैं अब आप? हम लोग जो है से सर सोचते हैं कि कुछ जो है से बच्चा को, टिंकू साहब को कुछ मदद मिल जाए, हजूर गाड़ी मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए कमाने खाने के लिए, समझ गए। और दवा बीरो के लिए सर जो है से कुछ सरकार तरफ से मदद अगर मिल जाए, यही सब सोचते हैं सर। और जो है से और कुछ चीज गाड़ी बताइए, उड़ी मिल जाए तो सर। कितना पैसा आप हॉस्पिटल वाले को दिए और कितना वो और मांग रहा था आपसे? ये जो है से 2 लाख जो है से 60,000 रुपया जो है से सब मिला के जो है से 4 लाख रुपया उसको हम दे चुके हैं, समझ गए। और उसके बाद में 2,90,000 रुपया कहा कि तुम जहां से भी लाना होगा तो लाना होगा, तब टिंकू छूटेगा, और नहीं तो जो है से कोई मजाल नहीं है कि यहाँ से जाएगा। तो ये उस टिंकू का परिवार है, टिंकू खुद है। और आप ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये नेशनल अस्पताल के द्वारा दिया गया बिल है, जो यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है। हर एक बिल में जो है आपको 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 इस तरह से जो है वो मेडिसिन का यहाँ पर दिया गया है। टिंकू की जो स्थिति, वास्तविक स्थिति थी, वो उस समय की यही थी। और अब ये परिवार टिंकू पर ही निर्भर था, लेकिन टिंकू का जिस तरह से एक पैर काट कर इसे दिव्यांग बना दिया गया, अब इस परिवार को उस खर्चे के अलावा जो कर्ज हो गया है, एक तो उसका टेंशन है, दूसरा घर के 10-10 सदस्यों की जिम्मेवारी जिन कंधों पर थी, उनका भी पैर काटकर उसे दिव्यांग बना दिया। अब ऐसे में ये परिवार कैसे अपने खर्चे को चलाएगा और किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा, ये बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि ये जो है उसी अस्पताल का ये बिल है, जो आप देख सकते हैं। किसी में 13,500, किसी में 15,000, किसी में 50,000, किसी में 20,000, इस तरह से है। हालांकि डीएम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो है एक टीम का गठन भी किया गया था, जांच भी कराई गई थी, और डीएम की पहल के बाद इस टिंकू साव को अस्पताल से मुक्त भी कराया गया था। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अस्पताल प्रबंधकों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है और जो जांच थी वो कहां तक पहुंची है, इसके बारे में हम खुद मुंगेर के जिलाधिकारी से बात करेंगे, ताकि ऐसे परिवारों को न्याय मिल सके और जो निजी अस्पताल के मनमानी हैं उस पर भी विराम लग सके, ताकि और भी ऐसे परिवार लूटने से बच सके। गोविंद कुमार, मेदनी चौकी, लखीसराय, आज तक।